बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम को लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। लाइगेंड्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, हम उनको लेविस बेस बोलते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसे हम लेविस एसिड बोलते हैं। लाइगेंड्स के ऊपर लोन पेयर होता है। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करता है। जैसा कि इस केस में वाटर मॉलिक्यूल पर मौजूद जो लोन पेयर्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और लिगेंड्स को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहें तो हम सिंपली इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। इसके बाहर हम चार्ज लिखते हैं जो इन पे मौजूद होता है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर लाइगेंड्स या डोनर एटम्स की तादाद होती है जो कि सेंट्रल एटम से मुंसलिक होते हैं। ये जो पहला केस है, जो हमारे पास AgNH3 है, NH3 जो सिल्वर के साथ अटैच हुआ है, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि इस केस में सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ 2 ही एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं। सेकंड वन भी देखें, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि एक साइड पे 2 क्लोरीन्स अटैच हैं और एक साइड पे 2 अमोनिया अटैच हैं। और जो थर्ड है इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि इसमें 6 एटम्स कोबाल्ट के साथ या सेंट्रल एटम के साथ अटैच हुए हैं। तो हम इसको मोनोडेंडेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ एक बॉन्ड ही बना रहा है वो जो लिगेंड है। इससे नेक्स्ट वन ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इथाइलिन डाइअमाइन है, नाइट्रोजन के दोनों एटम जो हैं वो सेंट्रल एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास जो लाइगेंड्स हैं वो 3 हैं। इथाइलिन डाइअमाइन के मॉलिक्यूल्स 3 हैं, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 6 होगा। हर मॉलिक्यूल 2 तरफ से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है। इस तरह से फिर ये 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है पॉलीडेंडेट लिगेंड। पॉलीडेंडेट लिगेंड में हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ। इस वजह से इसे हम चिलेट फॉर्मिंग या चिलेटिंग लाइगेंड भी बोल देते हैं। हीमोग्लोबिन भी इसी तरह का एक लाइगेंड है जो कि टेट्राडेंडेट लाइगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिनकी ज्योमेट्री को हम अब डिस्क्राइब करेंगे। सवाल जहन में आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री का तयन कैसे किया जाता है। इनका जो तयन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर करता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़े हुए लाइगेंड्स हैं उनकी तादाद होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के मुताबिक ही बनती है। अब हम इनकी थोड़ा ज्योमेट्री देखते हैं। सबसे कम एटम्स या लाइगेंड्स जो सेंट्रल एटम के साथ मुंसलिक हो सकते हैं वो 2 हैं, मतलब कम से कम 2 एटम्स मुंसलिक होने हैं, उनसे कम नहीं हो सकते। तो फिर इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम 2 होगा, यानी वो 2 से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब है एक हमारे पास ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ ये 2 लाइगेंड्स अटैच हुए हैं। ये हमें लीनियर ज्योमेट्री दे रहा है। लीनियर ज्योमेट्री का मतलब है 180 के एंगल पे सारे एटम्स आपस में अटैच्ड हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है HgCl2। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगी। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो है वो प्लेन ट्रायंगल ज्योमेट्री बनाता है, क्योंकि एक सेंट्रल एटम के साथ 3 लाइगेंड्स अटैच हैं, तो फिर ये हमें प्लेन ट्रायंगल ज्योमेट्री देगा। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी और इसकी एग्जांपल है BCl3। इसके बाद जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाला है उसकी ज्योमेट्री 2 है। 2 ज्योमेट्री होने की वजह हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एक की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है और दूसरे की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जो DsP2 वाला है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहा है और sp3 वाला ट्राइगोनल बायपैरामीटर शो कर रहा है। DsP2 वाले की एग्जांपल हमारे पास NiCN4
टू नेगेटिव है। और ट्राइगोनल बायपैरामिडल की एग्जांपल हमारे पास FeCO5 है। अब हम इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रखने वाले एलिमेंट्स भी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, एक DsP3 है और दूसरा sp3d है। जो DsP3 है वो ट्राइगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री बनाता है, जिसकी मिसाल है FeCO5। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, और उसकी मिसाल हमारे पास ये है। इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है। उसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 होती है, यानी कि sp3d2। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, और इसकी एग्जांपल हमने कई दफ़ा पढ़ी है, वो है FeCN6 3 नेगेटिव। तो हमारे सिलेबस में यहाँ तक किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 6 तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।